Hello friends, this is Param and welcome to our channel. Today we discuss about algebraic identity of polynomial for class 9. तो आज हम लोग क्लास 9 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो आज हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कुछ फार्मूले दिए गए हैं। उस फार्मूले को हम लोगों को जानना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है यहाँ पर, ताकि इस फॉर्मूले को अगर हम लोग याद कर लेते हैं या इसको समझ लेते हैं तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में उसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो दिए गए हैं वो क्या है। तो पहला हमारा जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिया गया है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या है, प्लस 2ab है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर है माइनस 2ab है। दोनों में यही सिर्फ दोनों का आइडेंटिटी में यही डिफरेंस रहता है। फिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तीसरा है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। उसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। एक लास्ट फार्मूला इसमें होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर सॉल्व करते हैं तो अगर जीरो आता है तो उसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। ठीक है, तो ये 10 आइडेंटिटीज है जो कि हमारे लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इस 10 आइडेंटिटीज को याद करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.4 में 2.5 में दिया हुआ है। तो हम लोग हर एक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि आइडेंटिटीज में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आखिर में क्वेश्चन होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है, तो पहले आइडेंटिटी से क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे पहले आइडेंटिटी से क्वेश्चन रहेगा x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसका हम लोग को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अ सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसमें इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए या तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा, नहीं तो इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कैसे लगेगा, देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x जो होगा a होगा और 5 जो होगा वो b होगा। देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या, ये क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए मतलब एक्स इंटू बी मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 5 10x और प्लस 25। तो इस तरह से हम लोग एक सूटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला आइडेंटिटी यूज किया गया है। तो इसमें क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस 5 है इंटू एक्स माइनस 5, दोनों सेम चीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x a है और 5 b है। ठीक है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है वो सेकेंड नंबर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी
5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थर्ड आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कैसे रहेगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें दो तरह का क्वेश्चन दे सकता है। एक तो आपको सिंपल वे में दे देगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करिए, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। नहीं तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसे दिया रहेगा 105 इंटू 95, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़े हैं पॉलिनोमियल में, और ये क्वेश्चन दिया है तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके नहीं, इसमें हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए 105 को क्या लिखा जा सकता है 100 प्लस 5, ठीक है, और 95 को क्या लिखा सकता है 100 माइनस 5, ठीक है, 95 को 100 माइनस 5 लिखा सकता है। तो यहाँ देखिए ये जो फॉर्म दो आया है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a जो होगा 100 है और b क्या है 5 है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब क्या 100 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे इस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लाकर सॉल्व करेंगे। तो 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 माइनस 25, 10,000 को से 25 माइनस करेंगे तो 9,975 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर आइडेंटिटी से इसी तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा। एग्जाम्पल 18, उसमें क्या कर रहा है फैक्टराइज करने को कह रहा है, फैक्टराइज में पहला क्या है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा में क्या है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फैक्टराइज क्या होता है, फैक्टराइज को हम लोग किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना होता है तो उस नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिख देते हैं, उस नंबर को के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उस नंबर को लिख देते हैं, तो फैक्टराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पॉलिनोमियल का फैक्टराइज है तो उस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा उसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी और प्लस 25 बी स्क्वायर। देखिए 49 ए स्क्वायर को 49 का स्क्वायर क्या होता है 7, ठीक है, और ए स्क्वायर, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है और इंटू ए स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 70 ए बी रहने देते हैं अभी, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 7 ए का होल स्क्वायर, यानी ये क्या है इसका लिखने का तरीका क्या है 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और 5 बी स्क्वायर को क्या 5 स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं 5 बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो बीच में जरूर 2ab होगा, प्लस 2 ए क्या है 7 है और बी क्या है 5 है। देखिए 7 5 35 और 35 टू 70 ab, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि कौन से आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए क्या है आपका 7 है और बी क्या है 5b, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर
7a प्लस 5b का स्क्वायर है, तो 7a प्लस 5b का स्क्वायर है, यानी 7a प्लस 5b को 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करना होगा। 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। मान लीजिए 2 का स्क्वायर आता है तो इसको 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, उसे 7a प्लस 5b का स्क्वायर है तो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टराइज करने के बाद इसका ये जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, यानी ये पोलिनोमियल प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, यानी फैक्टराइज हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, उसको भी फैक्टराइज करना है, यानी उसको भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है पोलिनोमियल को। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा ये है, तो इसको हम लोग 25/3, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर 5 और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, और इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे रख देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर वो है नीचे 3 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 9 का जो होता है 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, उसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 5/2 एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो 5/2 एक्स हो गया, और स्क्वायर का मतलब क्या 5/2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, माइनस y/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पहले दोनों अलग अलग था, अब एक साथ लिख लिए हैं, इसका मतलब लिखने का तरीका क्या है y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, वही तरीका है। अब यहाँ देख रहे हैं कि किस फॉर्म में है, यस थर्ड नंबर इक्वेशन के फॉर्म में, थर्ड नंबर आइडेंटिटी के फॉर्म में देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, a क्या है 5x प्लस 2, a माइनस बी लिख रहा है माइनस y/3, और दूसरा क्या है 5x/2 प्लस y/3, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, यानी फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद ये जो पॉलिनोमियल हुआ वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, यानी ये फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को एक सुटेबल आइडेंटिटी की मदद से हम लोग फैक्टराइज। एक एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस क्यूब को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का क्यूब, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें 5p माइनस 3q का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस फॉर्म में चौथे नंबर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, जैसे a प्लस बी का क्यूब, वैसे ही यहाँ पर भी दिया है 3a प्लस 5b का क्यूब। तो इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी फॉर्मूला क्या है a क्यूब यानी 3a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3a इंटू b यानी 4b, उसके बाद ब्रैकेट में क्या a प्लस बी यानी 3a प्लस 4b। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और a का क्यूब a क्यूब, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, और b का क्यूब b क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36ab, 36ab, ठीक है, और 3a प्लस 4b। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36ab और 3a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेरा 108 हो जाएगा, 108, और a इंटू a स्क्वायर, और b का b। उसी तरह से 36ab को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 12, 144 हो जाएगा, 144, a इसमें a नहीं है तो a का a, और b इंटू b। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, सेकेंड वाले को। तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसको हम लोग 5 नंबर पर बना लेंगे आराम से, सिंपल वे में। जैसे फर्स्ट वाले को बनाया 4 नंबर आइडेंटिटी को यूज़ करके, उसे 5 को भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इन सारे आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को हम लोग को आइडेंटिटी का यूज़ कर बनाना है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके।